साथियों, अजय टंडन जी और अभयदेव शुक्ला जी दोनों बहुत दिनों से प्रयास थे कि सहारा से हम निवेशकों का पैसा मिले। दोनों ने मिलकर बहुत दिनों से प्रयास लगा रहे थे, लेकिन अभी खबर आया है, जैसे आप भी सुने होंगे कोई वीडियो में। अजय टंडन जी इस वीडियो में बताएंगे कि अभयदेव शुक्ला और अजय टंडन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों PIL लगाने की बात हुई थी। अजय टंडन सर लगा रहे थे PIL संगठन के तरफ से। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय टंडन जी दोनों में मनमुटाव हो गया है। क्या बात हुआ, क्या सच्चाई है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में अजय टंडन जी से सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए कि आखिर के दोनों में ऐसा क्यों हुआ और सच्चाई क्या है। ये चीज़ जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो में क्या सच्चाई है क्या झूठ है सारा चीज़ बताएंगे अजय टंडन जी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बात कितना सच बोल रहे हैं अजय टंडन जी या झूठ बोल रहे हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा। कल रात को 1 बजे सहारा के तेलंगाना कार्यालय में तैनात वहां का जोनल डायरेक्टर साउथ जोन, जो कि सहारा की सभी सोसाइटी और कंपनी का डायरेक्टर है, रविपति रामा कोटेश्वर जोनल डायरेक्टर है सच को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ताली बजेगी। एक अवांछित और आपराधिक किस्म का व्यक्ति, ठग किस्म का अभयदेव शुक्ला, मेरे वीडियो डालने के बाद 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहले, हालांकि मैंने अपने पूर्व वीडियो में एक घोषणा की थी कि मैं PIL नहीं दाखिल करूंगा और अगला वीडियो नहीं डालूंगा जब तक कि मैं अपने वर्तमान क्लाइंट्स यानी अपने निवेशक और कार्यकर्ताओं भाइयों बहनों का रिफंड ना दिलवा दूं, जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन मेरे वीडियो डालने के बाद 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली ये कि आप में से करीब 100 भाई बहनों के मैसेज या फोन आ गए और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, निवेदन किया कि वे मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे और मेरी PIL के लिए जरूरी आवश्यक धन को भी जुटाएंगे। और इसलिए निवेदन किया कि PIL का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए और सभी कार्य और अपने वीडियो भी डालते रहिए। एक तो ये हुआ जिससे मैं प्रभावित हुआ कि काफी अच्छी संख्या में लोग मेरे साथ हैं और उन्हें मुझ पर विश्वास है। दूसरा घटनाक्रम यह हुआ भाइयों बहनों कि सहारा के पीड़ित निवेशकों में से कुछ कम समझदार लोगों का साथ पाकर एक अवांछित और आपराधिक किस्म का व्यक्ति, ठग किस्म का अभयदेव शुक्ला, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के नाम से एक फर्जी संस्था बनाकर और अपने आप को सहारा निवेशकों का स्वयंभू नेता घोषित कर दिया। किसी ने उसे नेता अध्यक्ष नहीं बनाया, खुद ही बन गए। एक लेटर हेड छपवाया, एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई और हम नेता हो गए। मेरा यह आरोप निम्न तथ्यों से प्रमाणित है कि सहारा का में भाइयों और बहनों जितनी 5000 कंपनियां हैं, 4 सोसाइटी है और इन 5000 कंपनी का पूरा ब्यौरा मेरे पास है। चारों सोसाइटी का पूरा ब्यौरा मेरे पास है। 35 करोड़ निवेशक हैं। एक बात तो ये समझ, इनमें से 10 करोड़ निवेशक सहारा सोसाइटी के हैं, जिसका खुलासा और जिसका कंफर्मेशन माननीय अमित शाह मंत्री सहकारिता भारत सरकार ने किया है। हालांकि ये भी संख्या 15 करोड़ की है। और 3 करोड़ निवेशक सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कारपोरेशन स्टेट के हैं। इसका कंफर्मेशन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/8/2012 से हो चुका है। 2 करोड़ निवेशक सहारा इंडिया कॉमर्शियल के हैं। इसका भी कंफर्मेशन सेबी के आदेश से हो चुका है। 5 करोड़ निवेशक क्यू शॉप के हैं। इसका कंफर्मेशन लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान से हो चुका है। 3 करोड़ निवेशक सहारा इंडिया फाइनेंशियल के हैं। इसका निवेशक RBI के द्वारा हो चुका है। इस तरह से कुल 23 करोड़ निवेशक तो यही है।
अब 12 करोड़ निवेशक सहारा की अन्य 5,000 कंपनियों के हैं भाइयों और बहनों। तो ये आंकड़ा 35 करोड़ का 40 करोड़ ही हो सकता है, 45 करोड़ हो सकता है, इससे कम नहीं। और इनका जमा धनराशि भी आप मान के चलिए 35 लाख करोड़ से कतई कम नहीं है। और अगर आज तक का ब्याज जोड़ दिया जाएगा बट एक्ट की धारा 22 के अनुसार में, तो ये रकम बैठेगी 100 लाख करोड़। और सभी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सहारा के स्वयं के द्वारा प्रमाणित है। भाइयों और बहनों, उपरोक्त 35 करोड़ निवेशकों में अगर किसी के पास 5 या 10,000 निवेशकों का समूह हो, तो क्या वो पूरे भारत के पीड़ितों का नेता बन सकता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हालांकि अभयदेव शुक्ला नाम के फर्जी नेता के पास 10,000 निवेशक भी नहीं है, ये पक्का है। दे दे अगर 10,000 निवेशक की लिस्ट हो। और कहता हूं कि यदि हो भी तो भी 35 करोड़ निवेशकों का नेता नहीं बन सकता है। और 35 करोड़ निवेशकों का नेता वही बन सकता है जो 35 करोड़ निवेशकों के साथ सहारा द्वारा किए गए लूटपाट, छल कपट, डकैती के विरुद्ध उनको न्याय दिला सकता है। उनके साथ वर्तमान में पर्याप्त निवेशक हो। भाइयों और बहनों, मेरे साथ भारत के लगभग हर राज्य से निवेशक व कार्यकर्ता जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। मैं सभी निवेशकों के लिए सालों साल से 18 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा हूं। कोई इतवार नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली की नहीं, कोई छुट्टी नहीं लेता हूं। फिर भी मैंने अपने आप को कभी भारत के निवेशकों का नेता नहीं माना, नेता घोषित नहीं किया। मैं अपने आप को आप सब निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का एकमात्र सेवक मानता हूं और अपने ठाकुर जी से, अपने प्रभु से, अपने श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं प्रत्येक निवेशक का एक एक रुपया मैं ब्याज के जल्दी से जल्दी दिला सकूं। बस एक यही भाव है। इसी भाव के साथ मैं लगता हूं मैं कोई नेतागिरी, कोई नेता बनने का मेरा कोई ख्वाब नहीं है। मेरे साथ 35 करोड़ लोग भी आ जाए, लेकिन मुझे ना कोई विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, ना मंत्री बनना, मंत्री बनना, कुछ नहीं बनना है। मुझे 143 करोड़ भारतीय भाइयों और बहनों की एक भक्त के रूप में सेवा करनी है। वो सब मेरे लिए भगवान राम और भगवान कृष्ण का रूप है, मां सीता और मां राधा का रूप है। इसलिए मेरी मानसिकता एकदम अलग है। भाइयों, कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या के साथ सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी बड़े वकील से ज्यादा ज्ञान रखने वाला सहारा की सभी बैलेंस शीटों का अध्ययन कर चुका हूं। लेकिन मैंने कभी बड़ी बातें नहीं की। मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कल ही दिला दूंगा। मेरा प्रयास में 1% भी कमी न थी, न है, न आएगी। बस साथियों, अब मैं आपको बताता हूं फर्जी नेता अभयदेव शुक्ला का कुकर्म अपराध। वो ये कि उपरोक्त अभयदेव शुक्ला बस्ती से कानपुर मेरे कार्यालय मुझसे मिलने अभी 16/3/2024 को आया। मैंने इसका भरपूर स्वागत सत्कार किया। ये मुझसे बोला कि PIL के लिए मैं जल्द से जल्द 25 लाख इकट्ठा कर रहा हूं, 75 लाख बाद में दूंगा, लेकिन जो 25 लाख जल्दी ही देने वाला हूं उसमें से 20%, ये शुक्ला बोला, यानी 5 लाख मेरा कमीशन होगा। अब भाइयों बहनों, ये जब बोला है तो मेरे साथ मेरे 2 लोग, उमेश गुप्ता जी और RC भोला साहब साथ में बैठे थे। ये सबके सामने बोला, इसको शर्म भी नहीं आती। और उस 5 लाख में से आधा यानी 2.5 लाख रुपए मुझे आज ही दे दीजिए। और कहा शुक्ला जी, मैंने कहा शुक्ला जी, मैं अपने एजेंट या कार्यकर्ता भाइयों को अपने द्वारा प्राप्त रकम जो उसके लिए मैं मेहनत करता हूं, फिर भी 20% देता आया हूं ताकि उनकी जीविका चल सके। क्योंकि सहारा घोटाले के बाद चूंकि एजेंटों की हालत बहुत खराब हो गई है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए शुक्ला जी
मैं उनके लिए मेरा एक अच्छा सहानुभूतिपूर्ण रवैया है। लेकिन शुक्ला जी, आप तो नेता हैं, आप ना तो कार्यकर्ता है ना निवेशक है, इसलिए आपको देना नहीं बनता है। और वैसे भी मेरा पहला धर्म और उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक सफल PIL दाखिल करना है और उसे सभी निवेशकों के हित में एक अच्छे आदेश और ऑर्डर के साथ सर्वोच्च न्यायालय से अलाउ कराना है। और इसके लिए मुझे वहां सहारा के बड़े वकीलों के विरुद्ध, सहारा तो खड़ा कर देता है, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, पता नहीं कितने दर्जनों नाम है उसके साथ। इसलिए मुझे भी 5 बड़े वकील खड़े करने हैं ताकि मैं उस लड़ाई को ठीक से लड़ सकूं। और एक एक वकील की फीस प्रति हियरिंग 5 से 10 लाख रुपए है। सहारा के मामले में अनेक हियरिंग हो सकती है, होंगी, इसलिए पैसा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वकीलों को देने के लिए चाहिए, अन्य बहुत सारे खर्चे करने के लिए चाहिए। ये पैसा मेरी जेब में नहीं जाएगा शुक्ला जी। इसलिए PIL का काम होने के बाद निवेशक लोग पैसा देंगे और शुक्ला जी मैं आपको दूंगा। लेकिन शुक्ला जी नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे और मुझसे 2.5 लाख बतौर कमीशन की मांग करते रहे। मैंने रुपया नहीं दिया, शुक्ला जी चले गए, नाराज हो गए। अभी 2 दिन पहले रात में 12:30 बजे शुक्ला जी ने व्हाट्सएप मैसेज डाला और लिखा कि आधा काम हो गया है। ये इनका मैसेज मेरे उसमें है रिकॉर्ड। और हमसे बोले, ये मैसेज नहीं डाला, ये बोले क्या मैं 2.5 लाख रुपए काट कर बाकी रुपया आपको भिजवा दूं? ऐसा शुक्ला जी ने फोन पर कहा। मैंने कहा शुक्ला जी मैं कोई कमीशन नहीं दे पाऊंगा, मैं एक एक रुपया निवेशकों के काम के लिए, PIL के सक्सेस होने के लिए लगाऊंगा। ना मुझे चाहिए, ना मैं किसी को फालतू दूंगा। आप शुक्ला जी पैसा दो या ना दो। इसके अलावा सहारा की 2 पीड़ित महिलाओं ने, उनकी चिट्ठियां रखी है मेरे पास, बराबर बात हो रही है, जिनको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूं और वो भी मुझे भाई मानती है। अभय देव शुक्ला के खिलाफ मुझसे शिकायत की कि शुक्ला जी का चाल चलन और बातचीत हम दोनों से और ज्यादातर महिलाओं से अत्यंत अशोभनीय है, इसमें अश्लीलता की बदबू आती है। भाइयों बहनों, देखिए ये कितना नीच आदमी है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में एक महिला को मां, बहन या बेटी के रूप में ही देखा जाता है और यह आदमी पता नहीं किस रूप में देखता है। मैं महिलाओं का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि उनका नाम खराब होता है, क्योंकि दोनों ही मेरी छोटी बहनें हैं। और मैंने अब अपनी दोनों बहनों को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि अजय भैया, अभय देव शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराइए, हम दोनों आकर पुलिस थाने में बयान देंगे। भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने निर्णय लिया है अभय देव शुक्ला के नाम की गंदगी को जल्द से जल्द साफ करना आवश्यक है और मैं भी इसके खिलाफ हूं। FIR जल्द ही दर्ज कराऊंगा। भाइयों और बहनों, उपरोक्त भ्रष्ट और चरित्रहीन अभय देव शुक्ला ने दिनांक 2/4/2024 को अपने फर्जी संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष जन आंदोलन के लेटर पैड नंबर 1173 दिनांक 2/4/24 द्वारा एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी साथियों को सूचित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली PIL के वकील अजय टंडन के संगठन के द्वारा तय की गई धनराशि से बार बार ज्यादा रुपए की मांग करने के कारण बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन बार बार वीडियो बनाकर निवेशकों से सार्वजनिक रूप से तय धनराशि किए गए उससे ज्यादा मांग कर रहे हैं, अपने खाते में डालने की बात कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति बनी है। अजय टंडन अधिवक्ता को संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा द्वारा प्रस्तावित PIL से अलग किया जाता है। शीर्ष वकीलों से जो वार्ता संगठित की जा रही है तय हो चुकी है, टीम को स्थानांतरित किया जाता है। और क्या लिखता है, अजय टंडन द्वारा मांगे जाने वाली संपूर्ण भुगतान के बाद 10% भी समाप्त किया जाता है। अब किसी भी को भी भुगतान के बाद 10% नहीं देना पड़ेगा। अरे अभय देव, उल्लू के पट्टे, तूने मुझे 10% के लिए अपॉइंट किया क्या? तेरी औकात क्या है? तुझसे पढ़े लिखे मेरे यहां चपरासी हैं।
तू मुझे क्या निकालेगा? अपने दम पर अपनी जिंदगी बनाई है मिस्टर शुक्ला। एक साइकिल भी नहीं मिली अपने बाप से, लायबिलिटी मिली है जिनको चुकाया। 1 रुपए की हेराफेरी नहीं की, तू तो 24 घंटे इसी में लगा रहता है, पूरी 100% ईमानदारी से। जब से वो संभाला, रात दिन मेहनत करके, ज्ञान प्राप्त करके, रात रात भर पढ़ाई करके, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, राजकीय निर्माण निगम, यूपी पावर कॉरपोरेशन जैसे दर्जनों नहीं सैकड़ों कंपनियों का वकील हूं, आज भी हूं, 40 साल से हूं। इस आंदोलन के अलावा मेरी बहुत अच्छी आमदनी थी, है। अभी मैंने ज्यादा अपने आप को झोंक दिया है सहारा में, लेकिन ये क्लाइंट मेरे अभी भी हैं। तू क्या हमें बताएगा? सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ता हूं और जिता के देता हूं। इनके डायरेक्टर मेरे ऑफिस में आते हैं, जो तुझको तेरे जैसे आदमी को अपने यहां पानी पिलाने को नहीं रखेंगे। बेवकूफ, हमको निकालने चला है। भाइयों, उपरोक्त फर्जी अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला की उपरोक्त घोषणा, जो कि सार्वजनिक रूप से लिखित रूप से की गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 में मानहानि की श्रेणी में आती है और फर्जीवाड़े की श्रेणी में आती है, जिस पर आईपीसी की धारा 467 पे आजीवन कारावास का प्रावधान है। अतः अभयदेव शुक्ला के विरुद्ध की जाने वाली अन्य धाराओं में प्राथमिकी के अलावा मानहानि को भी जोड़कर अभयदेव शुक्ला को जेल भिजवाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। अर्थदंड के रूप में अभयदेव शुक्ला पर 1 करोड़ का दावा करूंगा। हालांकि अभयदेव शुक्ला की औकात 10,000 रुपए की भी नहीं है। भाई और बहनों, उक्त अभयदेव शुक्ला ने इसके पहले भी मेरे द्वारा प्रमाणित रूप से धोखाधड़ी की है। जब नवंबर 2021 में दिनांक 13 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक इसके कहने से महापापी मैंने सहारा की सभी कंपनी सोसाइटी के विरुद्ध लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराने और सहारा के विरुद्ध यूपी के मुख्यमंत्री पर वैधानिक दबाव बनाने के उद्देश्य से काशीराम इको गार्डन लखनऊ में अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन प्रारंभ किया। अनशन के दूसरे दिन शाम को यह महाठग अभयदेव शुक्ला अपने 2 साथियों के साथ अनशन स्थल पर आया और मुझे 22 नवंबर तक की तारीख दी। यह आया था 14 तारीख को, 14 नवंबर को बोला 22 नवंबर को मैं यहां 1 लाख साथी बुलाऊंगा और पूरे भारत को हिला दूंगा, बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। टंडन जी, आप आज अनशन ये तोड़ दीजिए और 7 दिन तक क्रमिक अनशन चलाइए। हमने इसकी बात मान ली। सेकंड डे शाम को मैंने अनशन तोड़ा और क्रमिक अनशन पे काम चालू कर दिया। 7 दिन तक मेरे साथ 8 लोग वहां रहे, जिनके नाम बता रहा हूं। उमेश गुप्ता जी, तिवारी जी, SK तिवारी जी, आदिल खान, विनय सोनकर, अभय त्रिपाठी, सारंग अवस्थी, अनुज शुक्ला एडवोकेट, विशाल शर्मा, राजकिशोर सिंह एडवोकेट, कितने लोग। अकेले खर्चा करने वाला मैं। टेंट, गद्दे, माइक, सब का वहां इंतजाम। ठंड थी, रजाई का इंतजाम। लगभग डेली हमारा 15 से 20 हजार रुपए पर डे खर्चा है। कुल मिला के करीब 1.25 लाख रुपए इस महाठग के चक्कर में खर्चा हुआ। अब ये 22 तारीख को मैं इंतजार था 1 लाख लोग आएंगे। हमसे बोला था कि 40,000 से 45,000 लोगों ने रेलवे से रिजर्वेशन करा लिया। हमने बात मान ली। भाइयों और बहनों, 22 नवंबर को कुल 4 आदमी के साथ ये महाठग, महाबेईमान आदमी अनशन स्थल पर आया। 1 लाख छोड़ दीजिए, 1,000 आदमी भी नहीं, 4 आदमी। ये तो भला हुआ कि मैंने उन 1 हफ्तों में लगातार वीडियो डाला, तो महोबा से मेरे निवेशक एक दल के साथ आ गए, कुछ अन्य राज्यों से आ गए।
तो 22 तारीख को करीब 100-125 के आसपास वहां मेरे दम पर इकट्ठा हो गए। लेकिन अभय देव शुक्ला के कुल 4 लोग, और उन 100-125 को खाना भी मैंने खिलवाया, लंच करवाया। अकेले उस दिन लगभग 25,000 रुपए का बिल आया। अच्छा, इस आदमी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो कभी नहीं देता। अब बताइए, फ्रॉड इसका साबित है। साथियों, मेरे उपरोक्त सभी कथनों के गवाह 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो कि आंदोलन से शुरू से मेरे साथ थे और आज भी हैं, और अभय देव शुक्ला के खिलाफ थाने में बयान देंगे। आप लोगों के लगातार अनुरोध और विश्वास को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि जैसे भी बन पाएगा पीआईएल की तैयारी करूंगा और दाखिल करूंगा। मैं सहारा समूह के में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहा हूं, उनके यहां बड़ी बड़ी याचिकाएं भेज रहा हूं, और जल्दी से जल्दी ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी रॉय को गिरफ्तार कराऊंगा, और उसकी जो औलादे हैं अयाशी कर रही है मैंसिडोनिया में, उनको पकड़ के हिंदुस्तान लाऊंगा। सुशांतु रॉय, सीमांतु रॉय, और पूरे भारत में सहारा के खिलाफ हर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा। सभी निवेशकों को प्रत्येक थाने में, ये लॉ है भाइयों, जजमेंट आया है जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा 2024, 18/2/2024, कभी देख लीजिए। इसमें आप किसी भी एफआईआर में सहारा के विरुद्ध में विक्टिम बन सकते हैं और अपनी बात पूरी जोरदारी से कह सकते हैं। कोर्ट सुनेगी, सुनने के लिए बाध्य है, थानेदार सुनेगा, और अनेक विधिक कार्रवाइयां कर रहा हूं इस महापापी ग्रुप सहारा के खिलाफ। अभय देव शुक्ला और उसके संगठन के खिलाफ कानपुर काकादेव थाने में जल्दी मुकदमा दर्ज होगा, और शिकायतें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री, और जहां से भी इसने रजिस्ट्रेशन कराया है सोसाइटी को जाएंगी, और इसकी मान्यता खत्म करा दूंगा और असंवैधानिक घोषित करा दूंगा इनकी जो भी फर्जी सोसाइटी है। साथियों, मैं अपनी ईमानदार भारतीय पार्टी को मजबूती दूंगा, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं। भारत के सभी निवेशकों, कार्यकर्ताओं का पूर्ण न्याय दिलवाऊंगा। पार्टी से क्या होता है, आप आगे आइए, दिलवाइए। साथ ही एक खुशखबरी आपको देनी है कि मेरी हैदराबाद तेलंगाना में मेरी कर्मयोगी बहन पूजिता मिश्रा के अथक प्रयासों से, जिसमें काफी समय से मैं पूरा सहयोग दे रहा हूं, कानूनी जानकारियां दे रहा हूं ऑनलाइन, कल रात को 1 बजे सहारा के तेलंगाना कार्यालय में तैनात वहां का जोनल डायरेक्टर साउथ जोन, जो कि सहारा की सभी सोसाइटी और कंपनी का डायरेक्टर है, रविपति रामा कोटेश्वर, जोनल डायरेक्टर है सच, को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ताली बजेगी। और सहारा के विरुद्ध पूजिता मिश्रा और मेरी लड़ाई की एक बहुत बड़ी जीत है। साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अभय देव शुक्ला द्वारा फैलाई गई गंदगी को, भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा लिखित MOU यानी समझौता ज्ञापन, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मैं क्या काम करूंगा, आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों के कार्यों में सहारा से भुगतान मिल जाने के बाद आप मुझे 10% का बतौर फीस देंगे, और PIL का लगाना अन्य बड़े बड़े काम करने जैसा मैं बता चुका हूं। सहयोगियों की तनख्वाह देना, जो कि सिर्फ सहारा के कामों में लगे, पर्याप्त खर्चा आ रहा है, अतः 1% बतौर मेरी एडवांस फीस। देखिए, मैं खर्चा भी नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी फीस से सारा कुछ करूंगा, और ये भी बार बार बोल चुका हूं, मेरा प्रयास होगा कि सहारा से ही वसूल लूंगा, अपनी फीस भी, आपको वो भी वापस कर दूंगा। मेरी नीयत एकदम साफ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बगैर पैसे के कोई भी इतना बड़ा काम नहीं होता। मेरे MOU में एक लाइन लिखी है आप लोग, वो ये कि आप लोग अभय देव शुक्ला के फर्जी संगठन में शामिल ना है ना होंगे। आपको सारे से पैसा मिलने के बाद मुझे दी जाने वाली फीस की चेक आप सब लोग हस्ताक्षर करेंगे, आप लोग देंगे। चेक आपको बताकर आपके खाते में लगाऊंगा जब आपको पैसा मिल जाएगा तब, लेकिन चेक चाहिए,
क्योंकि मेरा भी विश्वास हिल गया। जैसा इसने सर्कुलर दे दिया कि इनको 10% भी नहीं मिलेगा, इनको ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, जिससे इसका नौकर हो, लेकिन विश्वास हिल गया। अभयदेव शुक्ला की हरकत के बाद आप लोगों की उस पर कोई किसी की टिप्पणी नहीं आई, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। वो तो कहते साथियों, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। हम बहुत तरह की जानकारी इस चैनल पे देते रहते हैं। बहुत लोगों का वीडियो एक ही चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी ज़रूरी पार्ट होता है मैं एडिट करके इस चैनल पे आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।